ये अपने पिताजी के साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं हुई और गांव वाला लोग बोला भी कि अपने घर में जाएगी तो इसके माँ मार देगी। तो मेरी बेटी से भी बढ़कर समझिए था, सर कुछ नहीं कर सकते। गम भी है, खुशी भी है कि अपने घर जाके बस जाएगी। तेली मम्मी थी ना जो बहुत हमको मारती थी। अच्छा। तो हम घर से भाग गए थे। हमको अच्छा लड़का का तलाश था जो नशा मुक्त हो, शिक्षित हो, जिसका परिवार अच्छे हों। हमें सूचना मिला कि वो लड़की चली गई है गांव में डिहरी, वहाँ गई थी सुसाइड करने। तो फिर लोग उसको बचा लिए थे। मैंने बहुत तुम्हारा बुरा स्थिति हो गया, देख के मेरा रोमा एकदम अति हो गया, पूरा इसका एकदम हालत बहुत ख़राब था। उसके साथ जो घटना घटा था पूरा सब जगह जख्म ही था। देखिए, जहाँ पर आज बेटियाँ जो है सो लोगों के ऊपर बोझ बनते जा रही है। लोग जो है सो आज की डेट में बेटी को जन्म देना नहीं चाहते हैं। लोग पहले ही जो है सो कहीं ना कहीं भ्रूण परीक्षण कराने के लिए लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। उस समय, उस परिस्थिति में आज एक दंपति हैं मेरे साथ में, जिनका नाम आप देख सकते हैं सुजीत कुमार जी हैं। इनको लोग प्यार से बबलू के नाम से भी लोग बुलाते हैं। बगल में उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं। इन लोगों ने एक ऐसा मतलब कि मिसाल कायम किया है कि अगर आप उस कहानी को अगर आप भी सुनेंगे तो सुन करके आपके भी आंखों से कहीं ना कहीं आंसू आ जाएगा। देखिए, इस कहानी को मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, बाद बाकी इनके ही जुबानी हम लोग सुन लेंगे कि आखिर एक ऐसी कहानी क्या है। आज मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि बेटियाँ जो हैं सो लोगों पर बोझ बनते जा रही है। आज से ये 10 साल पुरानी कहानी है और उस कहानी को मैं एक बार जो है सो बबलू जी से ही जानने का प्रयास करता हूँ। बबलू जी, आज आपके घर में इतना सारा धूमधाम से लोग, आपके पूरे गेस्ट आए हुए हैं, मैडम भी पूरा सज धज के तैयार हैं, आप भी कहीं ना कहीं सज धज के तैयार हैं। आज आपके घर में शादी हो रहा है। शादी किसका शादी आज आपके घर में कर रहे हैं? एक बच्ची है जिसको आज के 10 साल पहले 19 सितंबर को गोद लिए थे। अच्छा, 19 सितंबर को एक बच्ची को आपने गोद लिया था। उस समय उस बच्ची की उम्र क्या था जिस समय आपने गोद लिया था? लगभग 10 साल के आसपास। अच्छा, मतलब उस समय वो लड़की 10 साल की थी और 10 साल की उम्र में आपने गोद ले लिया। क्यों, आपको बाल बच्चा नहीं था? नहीं, मेरा एक बेटी एक बेटा है। मतलब आपको एक बेटा और एक बेटी ऑलरेडी पहले से है, इसके बावजूद भी आपको आखिर ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि आपको एक बेटी को गोद लेना पड़ा? उस बच्ची के साथ बहुत बुरी घटना घट गया था। अच्छा। जब घटना घटा था तब उस समय गांव में ही थे। तो हमें सूचना मिला कि वो लड़की चली गई है गांव में डिहरी, वहाँ गई थी सुसाइड करने। तो फिर लोग उसको बचा लिए थे। तो वहीं से उसको फिर हम ले करके अपने गांव आए। फिर गांव में सब लोग से पूछा गया कि भाई कोई इसको रखेगा, तो कोई, फिर हम उसको, गांव वाले बोले कि नहीं तुम ही ले जाओ। ये अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, ये अपने माँ बाप के पास। थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर रोकना चाहूँगा, थोड़ा बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये कहानी वहाँ से शुरुआत होती है कि एक बच्ची होती है, उसका उम्र 10 साल होता है। 10 साल की जो बच्ची है उसकी माँ का देहांत हो जाता है। उसके पिताजी जो है सो एक दूसरी शादी कर लेते हैं और वो जो सौतेली माँ है, वो सौतेली माँ जो है कहीं ना कहीं उस बच्ची को इतना प्रताड़ित करती है, इतना उसके साथ मारपीट करती है कि वो अपने घर से आहत होकर के जो लड़की है कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है और एक दूसरे गांव में चली जाती है जहाँ से कि वो अपना जान को त्यागना चाहती है, अपने जान देना चाहती है। उस क्रम में ये उसी गाँव में थे, इनका भी गाँव उसी गाँव में है जिस गाँव की वो बच्ची है। इनको कहीं ना कहीं किसी लोगों के द्वारा पता चला कि आज के डेट में जो है सो एक बच्ची है जो कि सुसाइड करना चाहती है। उसको जो है सो ये देखने के लिए उस जगह पे जाते हैं और वहीं पर जो है सो उस लड़की को देखने के बाद में इनको मोह माया आ जाता है और उसको लेकर के अपने घर चले आते हैं। इसके बाद आपको मैं कहानी बताना चाहता हूँ इसके बाद इनके साथ क्या हुआ। अच्छा, पहले तो आप उस बच्ची के पास गए, जाने के बाद में आप उसको लेकर के सबसे पहले क्या, फिर वहाँ से क्या घटना चल? उसको पहले हम उसको वहाँ से लिए जिस गांव में थी, डिहरी गांव में वहाँ थी। वहाँ से फिर उसको हम लाए। जब उसको देखे तो मेरा एकदम, मैंने बहुत तुम्हारा बुरा स्थिति हो गया, देख के मेरा रोमा एकदम अति हो गया, पूरा इसका एकदम हालत बहुत ख़राब था। उसके साथ जो घटना घटा था पूरा सब जगह जख्म ही था। अच्छा। फिर उसको हम वहाँ से अपने गाड़ी में बैठाए, गाड़ी में बैठा के इसको हम गाँव लाए। गाँव में मेरा एक महादेव स्थान है, पीपल का पेड़ है, वहीं पर हम इसको लाए। गाँव के सारे लोग एकत्रित हुए। फिर वहाँ से इसके पिताजी कानपुर रहते थे उस समय। अच्छा। फिर इसके पिताजी 2 दिन बाद आए, हमको गांव में 2 दिन रुकना पड़ा। फिर इसको, ये अपने पिताजी के साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं हुई और गांव वाला लोग बोला भी कि अपने घर में जाएगी तो इसके माँ मार देगी, तुम इन लोग कुछ करो। फिर बाबा भोले का इजाज़त हुआ, शिव का आशीर्वाद से, शिव गुरु का आशीर्वाद से। तो फिर हम पत्नी उसको कि चलो भाई अपना इसको बेटी बहन समझ के, क्योंकि गांव के रिश्ता से बहन लगती थी,
तो उस हिसाब से हम लोग का हुआ कि भाई अपना हम लोग दोनों पति पत्नी उसको अपने साथ पटना ले आए। मतलब अक्सर जब घर में किसी को बाहर वाले को जब लाया जाता है तो सबसे पहले जो होता है सो पत्नी लोग को परेशानी होती है, अक्सर घर में ऐसा देखा जाता है। उस समय मैडम की तरफ से कोई ऐसा कुछ बोला गया हो कि आप क्यों दूसरे के घर के बेटी को ला दिए, उस समय कुछ आपको ऐसा कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत सपोर्ट की। और यही समझिए कि उसका भाभी भी है और माँ भी है। अच्छा। उसको हर चीज़ उसको यही करती है। मतलब कि एक ये जो है सो दोनों रिलेशन को निभा रही हैं, एक रिलेशन में भाभी की भी रिलेशन को निभा रही हैं जो गांव के रिश्ता से है, और एक तरफ जब यहाँ आने के बाद में एक माँ का रिलेशन तो हो ही गया है। आज इन लोग दोनों लोगों ने मिल करके उस लड़की का एक शादी एक अच्छे घर में कर रहे हैं। आज उसका शादी भी है और अच्छे धूमधाम से एक अच्छे पटना के रिप्यूटेड होटल से उसका शादी विवाह भी किया जा रहा है। इस घर में कम से कम सैकड़ों की संख्या में जो है इनके परिजन लोग आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है कि इनके द्वारा उससे माँ और बाप, जो लड़की का जो एक्चुअल माँ और पिताजी थे, उनको भी कहीं ना कहीं जो है सो निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो दोनों लोगों में कोई नहीं आया। जबकि यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता चला कि इस लड़की का मामी जो है वो मामी यहाँ पर पहुँची हुई हैं इस लड़की के लिए, लेकिन वो लड़की से भी मैं आपको बात कराऊंगा, लड़की को भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मतलब कि फिर गांव में भी तो बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें कहते होंगे जब लेके आने के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ी लड़की है, अगर कोई लड़की बड़ी होती तो सबसे पहले लोगों पर माने लांछन लगना चालू हो जाता है। तो ये सब परिस्थिति का कभी सामना करना पड़ा? बहुत सुनना पड़ा। जब इसका 18 साल उम्र हो गया तो लोग शादी भी नहीं कर रहा है, काहे नहीं कर रहा है। अच्छा। नौकर बना के रख लिया है, क्या कर दिया है, मतलब ऐसा लोग गांव के लोग बहुत सुनना पड़ा। लेकिन हम किसी के बात पर ध्यान नहीं दिए। हमको अच्छा लड़का का तलाश था जो नशा मुक्त हो, शिक्षित हो, जिसका परिवार अच्छे हों। तो जब हमको मिले, शिव का जब आशीर्वाद हुआ, भोले बाबा का जब आशीर्वाद हुआ, वो लड़का हमको हमारा एक पास काम करने वाले एक राजकुमार नाम का लड़का है, वो हमको बताया कि भैया फलना जगह हिंदुनिया गांव है, वहाँ का लड़का है, रिंकेश बहुत अच्छा लड़का है, उससे आप शादी कर सकते हैं। तो हम और पिताजी दोनों गए देखने, देख करके हम दोनों को पसंद हुआ। फिर एक दिन के बाद लड़की देखने का बात हुआ तो एक कैफ़े 7 करके रेस्टोरेंट है, वहाँ फिर लड़का लड़की का देखा देखी हुआ। फिर वहाँ सब कुछ दोनों तरफ से पसंद हो गया। फिर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाए। फिर उन लोग बोले कि मंदिर में करना, कि नहीं, हम इसको बेटी है, मेरे घर में मंदिर में ब्याह नहीं होगा, जो भी होगा धूमधाम से बढ़िया से होगा, ताकि इस बच्ची को ही नहीं लगे कि मेरे माता पिताजी साथ नहीं दिए तो भैया भाभी हमको इसी इसको अपना बहन बना के रखे हैं, इसको खूब अच्छे तरीके से शादी हम करेंगे। मैडम, आपके घर में एक तो आपकी भी बेटी पहले से है, लगता है कि लमसम उम्र समकक्षी होगा, थोड़ा सा आगे पीछे की होगी। आपके भी एक बेटा है, इसके बाद आपके घर में आप ही के गांव की मनीषा के एंट्री होता है। उस समय आपको क्या, आपके मन में अंदर से क्या चल रहा था कि मतलब उसको लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था, क्या चल रहा था? देखिए सर, बस हमको यही था कि हम भी समाज सेवा मतलब इनके साथ में साथ रहना चाहते थे और आगे भी रहेंगे। ऐसा अगर ज़रूरी पड़ा तो किसी बेटी को या किसी मतलब अनजान को कि मतलब लेकर कोई निर्वाह कर दिया जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। आज 10 साल के बाद उस बेटी को जब विदा करेंगे तब आपको कैसा लगेगा? वो तो मेरी बेटी से भी बढ़कर समझिए था, तो सर कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आज के डेट में भावुक हो जा रहे होंगे। जाने के बाद में कितना याद आएगी आपको? उसी का बस गम है और कुछ नहीं। देखिए, ये ऐसा भावुक पल है कि इनकी आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 10 साल उस बच्ची को जब इनने पोसा पाला एक तरीका से अपने बच्चे के तरीका का, आज जब उसको, अगर आपके भी घर से अगर कोई बेटी विदा होती है तो आपको भी इतना ही गम होता है। देखिए, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में पूरी तरीका से आंसू है और वो जो है सो उस आंसू को मतलब अब छिपा रही हैं, बता रही हैं, लेकिन ये जो विधि का विधान है वो तो होना ही है। एक आज के डेट में कहीं जब बेटी पैदा हुई है या बेटी को रखे हैं तो शादी विवाह करना भी ज़रूरी होता है। एक बार हम लोग उस बच्ची से भी आपको बात कराते हैं जो मनीषा आज के डेट में जब 10 साल की आई थी और आज के डेट में मतलब कि यहाँ पर और रुक करके अभी उसका उम्र क्या 20 साल हो गया होगा? हाँ, लगभग 20-21 साल। आपकी भी आंखों से पूरी तरीका से आंसू आ गए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज घर से एक लक्ष्मी की विदाई कर रहे हैं, एक बेटी की विदाई कर रहे हैं। 10 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। मतलब उसको आज इस घर से विदा होने का गम भी है, खुशी भी है कि अपने घर जाके बस जाएगी।
चलिए एक बार मैं उस बच्ची को बुलाता हूँ, उससे भी मैं बात करने का प्रयास। देखिए ये मनीषा हैं और मनीषा को 10 साल की उम्र में जो है सो बबलू जी ने इनके घर से या फिर बाहर में जहाँ पर जा रही थी अपने जान को त्यागने के लिए वहाँ से उठा करके और आज उस जगह पर पहुँचा दिए जिस जगह पर कि जो है सो ये दुल्हन के रूप में आज नज़र आ रही हैं। इनके पूरे हाथ में हल्दी लगा हुआ है और आज जो है सो इनका शादी भी हो जाएगा और इनके शादी को जो है सो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका जीवन जो है सो हमेशा खुशहाल रहे। ये न्यूज़ 17 जो है सो इनके लिए जो है सो दुआ करता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। मनीषा। मनीषा, कैसे आपको अपने भैया बबलू से मुलाकात हुआ? आप उनको पहले मानते क्या है? भैया मानते हैं या पापा मानते हैं या पिताजी, क्या बोलते हैं? दोनों मानते हैं। क्या उस समय ऐसा आपके साथ क्या घटना घटा कि आपको जो है सो अपने जान देने पर मजबूर होना पड़ा? सतीली मम्मी थी ना जो बहुत हमको मारती थी। अच्छा। तो हम घर से भाग गए थे। अच्छा। कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, जो मर जाएंगे। इतना मारती है तो हम क्यों रहें। अच्छा, उस समय मतलब आपके जो बड़ी मम्मी थी, सतीली मम्मी थी, सतीली जो मम्मी थी, उनके तरफ से आपको प्रताड़ित किया जा रहा था। और पापा तो कुछ बोलते ही नहीं थे, तो हमेशा दिल्ली में रहते थे और बाहर रहते थे, उनको कुछ सब कुछ पता ही नहीं था। तो वो झूठ सच हम बता देती थी। कैसे करती हैं वैसे करती हैं। अच्छा, जब ये आपके पास गए थे, जब ये लेकर के आए और यहाँ पर घर में आने के बाद क्या आपको कैसा महसूस हुआ कि यहाँ पर आने के बाद कि हम किस घर में हैं, अपने कोई जगह में हैं या फिर किसी अलग जगह में हैं? हमको तो यहाँ आने के बहुत अच्छा लगा था। सबका प्यार व्यार मिल रहा था? हाँ। वहाँ से अच्छा लगा था। यहाँ वहाँ से अच्छा यहाँ पर लग रहा था कि किसी दूसरे अनजान घर में है या फिर अपने घर में है? नहीं, भाभी इसमें भी हमको बहुत अच्छे से रखती हुई थी, सब बात भी करते थे। मतलब भाभी अच्छे से रखती थी। और भाभी के घर में तो और सारे परिवार थे, उनके भाई थे, इनकी गोतनी होंगी, तो मतलब वो लोग भी आपको उसी नज़र से देखती थी या फिर उन लोग के नज़र में कुछ ऐसा था कि नहीं? सब बहुत अच्छी थी। सब लोग बहुत अच्छे। हाँ, बड़ी भाभी भी हमको नाम लिखा दिए थे 9 में, तो वहाँ पे पढ़े। अच्छा, मतलब सारे लोग मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो है सो माँ का रिश्ता और एक तरफ जो है सो कहीं ना कहीं भाभी का रिश्ता, ये दोनों रिश्ता को निभाते हुए जो है सो मनीषा आज टोटल मिला के 20 साल का उम्र हो गया होगा। 10 साल की उम्र में आप 22 साल हो गया, तो मतलब 22 साल की आज हो गई ये सारे रिश्ता को निभाते हुए। पूरे का पूरा जो इनका परिवार है, सबसे पहले मैं बता दूं कि बबलू जी का जो परिवार है, इनके जो भाई हैं, इनके जो घर में रहने वाले इनके बच्चे हैं, जो इनकी बहू हैं, ये सारे लोग मिल करके मनीषा को इतना प्यार दिए कि मनीषा का 10 साल कैसे बीत गया ये कभी मनीषा को भी समझ में नहीं आया। और आज जो है सो मनीषा अब आज से जो है सो दूसरे का परिवार हो जाएंगी। आज से जो है सो कहीं ना कहीं बहू बन करके किसी के घर में जाएंगी, वहाँ पर भी अपने सास को ऐसे ही मानेंगे? मानेंगे। वहाँ पर जाने के बाद में मम्मी का या फिर भाभी और भैया का याद आएगा कि नहीं आएगा? इतना कर रहे हैं तो याद है करेगा। याद आएगा। तो बचपन उतना साल से रखे भी हैं, शादी विवाह सब कर रहे हैं, तो पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। गांव से निकल करके इस शहर में पहुंची थी और पहुंचने के बाद में इनको बबलू जी का साथ मिला और बबलू जी ने आज इतना कुछ कर दिया कि इनको भी सोचने पर अंदर से मजबूर होना पड़ रहा होगा कि आखिर आज हमको जो हो रहा है सारा, कि इतना कुछ मेरे भैया भाभी, मेरे पापा मम्मी जो कुछ बोलना है ये बोल सकती हैं, क्योंकि इनके पिताजी तो आज यहाँ पर पहुँचे नहीं। सारा फर्ज जो है सो निभाने का काम जो है सो बबलू जी ही कर रहे हैं। वो एक तरफ में कहिए तो समधी का भी फर्ज निभाएंगे और एक तरफ में जो है सो भाई का भी कहीं ना कहीं फर्ज निभाएंगे। दोनों लोग के फर्ज को निभाते हुए आज इनका शादी जो है सो संपन्न हो जाएगा। बात बाकी जो आप लोग सोचते होंगे कि इतना कि बेटी जो है भार बनी हुई है, आज इनको भगवान इतना शक्ति दिए हैं, इनको इतना कुछ दिए हैं कि एक बेटी के शादी करने के लिए अपने पूरे जी जान लगा करके जितना अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करने के लिए सिर्फ चेष्टा किए और आज उनका काम जो है सो खूब खुशी से पूरा हो रहा है। आज इनके गाँव से जो है, जिस गाँव की बच्ची है, जिस गाँव के वो रहने वाले हैं, उस गाँव से कम 10 से 15 लोग जो है सो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मतलब कि इनके तरफ से पूरे गाँव को काट दिया गया था कि सभी लोग आ जाएं, लेकिन जिस लोगों को समय लगा उस सारे लोग जो आज पहुंच रहे हैं, ये सभी लोग इस शादी में कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद में वो लोग भी देखेंगे कि एक गांव के बच्ची को ला करके जो बबलू जी ने रखा, एक
बहुत ही बड़ा मिसाल कायम कर दिया। और इसी प्रकार से अगर आप लोग को भी अगर कभी ऐसा कोई लगे कि आपके गांव में या फिर आपके अगल बगल में कि कोई बेटी है जिसको कि प्रताड़ित हो रही है, अगर आप लोग भी अगर एक बेटी को अगर गोद लेना चालू कर दें इस प्रकार की बच्चियों को, तो कहीं ना कहीं हम लोग का समाज जो है सो आज ऊपर की तरफ रहेगा और कहीं ना कहीं कोई भी बच्ची जो है सो कहीं प्रताड़ित होकर के अपना कोई जान त्यागने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगी। बात बाकी इस बच्ची को लेकर के, बबलू जी को लेकर के, उनके पूरे परिवार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।